नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अत्यंत दिव्य और गहरी कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल एक हाथी और मगरमच्छ के संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि ये भक्ति, अहंकार के अंत और ईश्वर की कृपा का जीवंत उदाहरण है। यह कथा है गजेंद्र मोक्ष की, जिसमें भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त को संकट से मुक्त किया था और उसे मोक्ष प्रदान किया था। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर प्रकृति का संतुलन बहुत ही दिव्य और शांत अवस्था में था। जंगल, नदियाँ, सरोवर और पर्वत सभी अपने प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलते थे। उस समय एक विशाल और शक्तिशाली हाथी था, जिसका नाम गजेंद्र था। वह केवल एक साधारण हाथी नहीं था, बल्कि वह अपने झुंड का नेता था, एक राजा की तरह सम्मानित और शक्तिशाली। गजेंद्र का जीवन सामान्य रूप से बहुत सुखद था। वह अपने झुंड के साथ घने जंगलों में विचरण करता था, भोजन करता था और सुंदर सरोवरों में जल क्रीड़ा करता था। उसे प्रकृति से गहरा लगाव था और वह अपने जीवन में संतुष्ट था। वह एक विशेष सरोवर को बहुत पसंद करता था। वह सरोवर अत्यंत सुंदर था। उसके चारों ओर हरियाली थी, कमल के फूल खिले रहते थे। पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को और भी दिव्य बना देती थी। गजेंद्र अक्सर अपने झुंड के साथ उसी सरोवर में आता था और जल में आनंद पूर्वक खेलता था। वह अपनी सूंड से पानी ऊपर उछालता, अपने साथियों के साथ दौड़ता और जीवन का आनंद लेता था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस सुंदर सरोवर के भीतर एक भयंकर खतरा छिपा हुआ है। उस जल में एक विशाल मगरमच्छ रहता था, जो वर्षों से उस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाए हुए था। वह अत्यंत क्रूर, शक्तिशाली और अनुभवी था। एक दिन, जैसा कि हमेशा होता था, गजेंद्र अपने झुंड के साथ उस सरोवर में उतरा। वह पानी में धीरे धीरे आगे बढ़ा और खेल में मग्न हो गया। लेकिन अचानक एक भयानक घटना घटी, जिसने पूरे वातावरण को बदल दिया। जैसे ही गजेंद्र थोड़ा और गहरे पानी में गया, अचानक एक तेज और भयानक शक्ति ने उसके पिछले पैर को जकड़ लिया। वह मगरमच्छ था। मगरमच्छ ने इतनी तेजी से हमला किया कि गजेंद्र को संभलने का मौका भी नहीं मिला। एक जोरदार खिंचाव हुआ और गजेंद्र पानी में गिर गया। उसने तुरंत खुद को बचाने की कोशिश की। उसने अपनी सूंड से पानी को मारा, अपने पैरों से जोर लगाया, अपनी पूरी शक्ति लगा दी। लेकिन मगरमच्छ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। अब एक भयानक संघर्ष शुरू हो गया। यह संघर्ष कुछ क्षणों का नहीं था, यह घंटों तक चला, फिर दिनों तक चला, फिर समय के साथ यह वर्षों तक खींचता गया। इतने लंबे संघर्ष में गजेंद्र की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उसका शरीर थक गया, उसकी सांसें भारी हो गई, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ और भी मजबूत होते जा रही थी। उसके झुंड के अन्य हाथी भी उसे बचाने की कोशिश करते रहे। वे पानी में उतरते, उसे खींचने की कोशिश करते, मगरमच्छ को डराने की कोशिश करते, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। समय बीतता गया और अब स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी थी। गजेंद्र को अब समझ आने लगा कि यह संघर्ष केवल शारीरिक शक्ति से नहीं जीता जा सकता। उसका अहंकार टूटने लगा, उसकी शक्ति समाप्त होने लगी। लेकिन इसी क्षण उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन हुआ। अब उसने समझ लिया कि यह केवल एक शारीरिक संघर्ष नहीं है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु के बीच एक आध्यात्मिक परीक्षा है। धीरे धीरे उसके मन में एक विचार आया, अब केवल ईश्वर ही मुझे बचा सकते हैं। और फिर उसने अपने हृदय में
भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसने पूरी आत्मा से, पूरी शक्ति से, पूरी श्रद्धा से पुकारा, हे नारायण, हे विष्णु, मुझे इस संकट से बचाइए। यह पुकार केवल शब्द नहीं थी, यह उसकी आत्मा की अंतिम पुकार थी। जैसे ही यह पुकार ब्रह्मांड में गूंजी, देवताओं के लोक में हलचल मच गई, स्वर्गलोक में कंपन होने लगा। ऋषियों ने ध्यान में इस पुकार को महसूस किया और फिर उसी क्षण भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनका मुख शांत था, लेकिन उनकी उपस्थिति अत्यंत शक्तिशाली थी। जैसे ही उन्होंने गजेंद्र की पुकार सुनी, वे तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने गरुड़ को आदेश दिया और तुरंत उस स्थान की ओर प्रस्थान किया। वह दृश्य अत्यंत ही दिव्य था। आकाश में प्रकाश फैल गया, बादल हट गए और वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा भर गई। भगवान विष्णु जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि गजेंद्र अत्यंत संकट में है। उसका शरीर थक चुका है। मगरमच्छ उसकी पकड़ और मजबूत करता जा रहा है। भगवान विष्णु ने बिना किसी देरी के अपना सुदर्शन चक्र प्रकट किया। वह चक्र तेजी से जल की ओर बढ़ा। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि वह क्षण भर में लक्ष्य तक पहुंच गया। सुदर्शन चक्र ने मगरमच्छ पर प्रहार किया और उसकी पकड़ को समाप्त कर दिया। क्षण भर में ही वह संघर्ष समाप्त हो गया। गजेंद्र मुक्त हो गया, लेकिन यह केवल शारीरिक मुक्ति नहीं थी, यह आत्मिक मुक्ति भी थी। जैसे ही वह बाहर आया, उसने अपनी सूंड उठाई और भगवान विष्णु को प्रणाम किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता और भक्ति का भाव था। भगवान विष्णु उसके पास आए और कहा, हे गजेंद्र, तुम्हारी सच्ची भक्ति के कारण ही मैं यहाँ आया हूँ। जब तुमने अपने अहंकार को छोड़कर मुझे पुकारा, तभी मैंने तुम्हारी पुकार सुनी। उस क्षण गजेंद्र को अपने पिछले जन्मों का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसे समझ आया कि यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि मोक्ष की ओर उसका मार्ग था। और फिर उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष की यह कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन में सभी रास्ते बंद हो जाएं, तब भी सच्ची श्रद्धा और भक्ति हमें ईश्वर तक पहुंचा सकती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। जय श्री विष्णु।